तो जॉनी आज हो ही जाए। रोबोट, उसके रोबोट को तोड़ दो। वो दोनों रोबोट ऐसे ही एक दूसरे को रोज ही मारा करते थे और ये दोनों मजे लिया करते थे। इन रोबोट की लड़ाई के कारण गांव वालों का बहुत ही नुकसान हुआ करता था। इसकी वजह से चिंटू पिंटू भी इन दोनों से काफी परेशान थे। दोनों ही रोबोट एक दूसरे को बहुत ही बेदर्दी से मारने लगे और एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे थे। तब चिंटू पिंटू वहां पर आ जाते हैं। बकू और जॉनी, जल्दी से ये तमाशा बंद कर दो, वरना क्या उखाड़ लोगे हमारा। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत ही गुस्से में दिख रहे हो। अंकल, आप अपने बेटे को समझा दीजिए कि गांव में ऐसे तमाशे ना किया करें, क्योंकि इस वजह से गांव वालों का बहुत ही नुकसान होता है। सिर्फ इस बार उसे माफ कर दो, अगली बार तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिंटू चिंटू को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। चिंटू पिंटू, तुमने स्मगलर को पकड़ के बहुत अच्छा काम किया है। सर, वो दोनों हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, उन दोनों का खेल हमें खत्म करना ही होगा। हाँ, उन दोनों का खेल तो हमें खत्म करना ही होगा। सिर्फ गांव वालों का ध्यान रखना और हमारे प्लान के हिसाब से ही करना। बस इसी दिन का तो इंतजार था। और एक बात याद रखना, भूल कर भी भूल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा परिवार खत्म। आप बेफिक्र रहिए सर। चिंटू पिंटू अपने लैब में अपने दोनों रोबोट को चार्ज कर रहे थे, तभी उनको एक अलर्ट मिलता है। चिंटू, ये क्या है? कैसा अलर्ट है? पिंटू, जंगल और बेजान सिटी में बेहद ही खतरनाक अलर्ट दिखा रहे हैं। अब हम क्या करें चिंटू? हमें वहाँ पर जाना ही होगा पिंटू, पर हम रोबोट नहीं ले जा सकते, अभी वो चार्ज नहीं है। हमें चुप चुप के ही उन पे ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। तो पिंटू जंगल में जाता है और वहाँ का नज़ारा देख के वो हैरान हो जाता है। पहली बकरी तो फंस गई जाल में। चिंटू बेजान सिटी में जाता है, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता, पर अचानक उस पे हमला होता है। दूसरा भी फंस गया हमारे जाल में। पिंटू, तुमने मेरा माल पकड़ा के बहुत बड़ी गलती कर दी चिंटू, और मुझसे पंगा लेके उससे भी बड़ी। मतलब इन सब के पीछे आप हो? स्मगलर गैंग के लीडर भी आप हो? हाँ, मैं ही उनका लीडर। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, अभी मुझे गांव को हड़पना बाकी है और थोड़ी ही देर में इसका खेल भी खत्म कर देना। जी सर, हो जाएगा। पिंटू को उन लोगों ने एक ज्वालामुखी के पास कैदी बना के रखा था, तभी उसका रोबोट उसके पास पहुंच जाता है। तुमने यह करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने इनको किडनैप करके उससे भी बड़ी गलती कर दी। तब दोनों रोबोट बेहद ही गुस्से में एक दूसरे पे हमला करने के लिए आगे बढ़े। एक पिंटू को मारने के लिए और एक पिंटू को बचाने के लिए लड़ रहे थे। आज तुम दोनों यहाँ से बच के निकल नहीं पाओगे, मुझसे ताकतवर रोबोट कोई नहीं होगा। तब वो रोबोट उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। काफी देर लड़ने के बाद पिंटू के रोबोट के लगातार वार से उसका इंटरनल सिस्टम डैमेज हो जाता है और वो रोबोट हार जाता है। और चिंटू के पास भी रोबोट पहुंच जाता है। देखो, मेरा रोबोट मुझे ट्रैक करते करते मेरे पास पहुंच गया, अब तुम्हारा क्या होगा? रोबोट, उस रोबोट को चकनाचूर कर दो। फिर से दोनों रोबोट एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। चिंटू का रोबोट उस रोबोट पर लगातार वार कर रहा था। चिंटू पिंटू ने अपने रोबोट्स को इंटरनल सिस्टम कैसे डैमेज करते हुए उसकी ट्रेनिंग दी थी। चिंटू पिंटू का रोबोट उस रोबोट की इंटरनल सिस्टम डैमेज कर देता है। अब तू कहाँ जाएगा हमसे बच के?
अब सिर्फ एक ही बाकी है। तब बकू के पिता गांव में आके उन गांव वालों को बोलते हैं कि ये दोनों रोबोट आज से आपके लिए होंगे। तब चिंटू पिंटू वहां से बच के अपने गांव में आ जाते हैं। गांव वालों, तुम इस आदमी पे भरोसा मत करो, यही है स्मगलर गैंग का लीडर। सर, ये पिंटू क्या बोल रहा है? क्या आप स्मगलर गैंग के लीडर हो? क्या तुम लोग इस बच्चे का विश्वास करोगे? चाहे तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। इसके सब आदमियों को मैंने पकड़ लिया है और सब मेरे पास है। तब सब गांव वाले उससे डर के वहां से भागने लगते हैं। तब सभी रोबोट एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी रोबोट एक दूसरे को बेहद ताकत से मारने लगते हैं और एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। चिंटू पिंटू के रोबोट मौका देख के ही वार कर रहे थे। इससे ज्यादा से ज्यादा उन रोबोट की हालत बेकार हो रही थी। पर आखिर में चिंटू पिंटू के रोबोट जीत ही जाते हैं। अब तुम्हारा क्या होगा? गंगापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चिंटू और पिंटू नाम के दो लड़के रहते थे। उनके पास एक रोबोट था। उस रोबोट की मदद से आज वो गांव के एक शहर पर निकले थे। वो उस रोबोट से गांव वालों की मदद करते थे, हमेशा अच्छे काम करते थे। तब वो दोनों अपने रोबोट के साथ एक मैदान पर आकर खड़े हो गए। तब उस जगह का जो एमएलए था, उसका बेटा जॉनी और चिंटू के पास ही रोबोट थे, इसलिए जॉनी चिंटू से काफी जलता था। तब जॉनी चिंटू से कहने लगा, चिंटू, मैंने सुना है तू इस रोबोट से गाँव वालों की मदद कर रहा है। क्या जरूरत है तुझे मदद करने की? तेरी वजह से मेरे पापा के पास कोई मदद मांगने के लिए आता ही नहीं। लेकिन जॉनी, किसी की मदद करना तो अच्छी बात होती है, इसमें मैं क्या करूं? चिंटू, यह सबको पता है तूने रोबोट को डांस सिलाया, बाद में तूने इस रोबोट को ठीक किया। तेरी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। तू भी भिखारी, तेरा रोबोट भी भिखारी है। लेकिन जॉनी, तू यह बात तो समझ, ये रोबोट चाहे फटी हो, लेकिन चिंटू ने इसे ठीक किया। अब इससे अच्छा रोबोट हमारे इलाके में किसी के पास नहीं है। अबे चुप, मेरा रोबोट यहाँ सबसे अच्छा है। बहुत हो गया, अब 4 रोबोट मजा चका दो उन्हें। तब जॉनी का रोबोट चिंटू के रोबोट को बड़े आसानी से मार रहा था। काफी देर लड़ने के बाद चिंटू का रोबोट नीचे गिर गया। अबे भिखारी, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, अब निकल जाए यहाँ से। तब चिंटू पिंटू और वो रोबोट वहां से जंगल की तरफ जाने लगे। तब वो तीनों जंगल में आ गए। हालांकि चिंटू का रोबोट जॉनी के रोबोट से लड़ सकता था, लेकिन जॉनी एमएलए का बेटा है, आगे चल कर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए चिंटू का रोबोट हमेशा जानबूझ के उससे हारता रहता था। जंगल में सब कुछ तो ठीक है, यह देखने के लिए रोबोट जंगल में जाने लगा। जब भी चिंटू उदास हो जाता तो वो जंगल में आ जाता था और जंगल में आकर अपने दोस्त से मिलता था। तभी उसके पास उसका दोस्त मोटू हाथी आने लगा। तब चिंटू उसके पास जाने लगा और उसे प्यार से सहलाने लगा। चिंटू का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उस हाथी के, पिंटू के और उस रोबोट के, इसलिए चिंटू उन तीनों से बहुत प्यार करता था। उसी दिन रात में एक हाथी बड़े आराम से अपने घर जा रहा था, तभी उसकी तरफ किसी ने बॉम्ब फेंक दिया, जिससे वहाँ एक खतरनाक ब्लास्ट हो गया और वो हाथी वही मारा गया। तभी वहाँ एक ट्रक आ गया और उस ट्रक से 2 आदमी नीचे उतर गए। अब इन हाथियों की तो शामत आ गई। तब वो ट्रक हाथी को अपने साथ ले जाने लगा। अपने साथी को ऐसे जाते हुए देखकर मोटू हाथी उस ट्रक के पीछे काफी तेजी से भागने लगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। वो ट्रक काफी दूर चला गया था। अगले दिन सुबह मोटू हाथी चिंटू की तलाश में गांव में आ गया था और यहाँ वहाँ तबाही मचाने लगा। उस हाथी को देखकर गांव वाले तो काफी डर गए थे और उसे देखकर वो यहाँ वहाँ भागने लगे। या दूसरी तरफ मोटू हाथी काफी गुस्से में गांव में तबाही मचा रहा था। जब यह बात चिंटू और पिंटू को पता चली तब वो दोनों हाथी के पास भागते हुए आ गए। अरे मेरे दोस्त मोटू, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? पहले तो तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो चिंटू और पिंटू को देखकर और उनकी बातें सुनकर मोटू हाथी शांत हो गया।
चिंटू तुम इसे पहले तो जंगल में ले जाओ। अगर यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आ गए तो इसे कैद कर लेंगे। मैं और रोबोट यहाँ के हालात ठीक करते हैं। तब चिंटू कैसे वैसे कर अपने दोस्त मोटू के साथ जंगल में आ गया। तभी उन दोनों की तरफ काफी हाथी बढ़ने लगे। तब चिंटू की यह बात तो समझ आ गई थी कि सारे हाथी उससे कुछ ना कुछ तो कहना ही चाहते थे, लेकिन क्या, यह बात चिंटू के समझ नहीं आ रही थी। बचपन से चिंटू उनके साथ रह रहा था। यह बात सोचकर चिंटू का दिमाग खराब हो गया था। शाम हो गई थी, तब हाथी वही सोने लगे। तब चिंटू आज रात वही रुकना था। उसे पता लगा नहीं था आखिर रात में जंगल में क्या हो रहा है, ये हाथी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तब रात में चिंटू कुछ झाड़ियों के नीचे सोने लगा। तभी चिंटू का दोस्त मोटू हाथी जंगल में पहरा देने लगा। तब रात के 2 बज रहे थे। चिंटू काफी देर से सो रहा था, उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। तब चिंटू खड़ा होने लगा। अगले दिन सुबह। चिंटू यार क्या हुआ तुझे? मैं कितनी देर से तुझे जगा रहा हूँ। और हमारा दोस्त मोटू कहाँ चला गया? क्या हुआ रात में जंगल में? अब वो इस दुनिया में नहीं रहा पिंटू। उसे मार दिया पिंटू, उसे मार दिया पिंटू। यह क्या बके जा रहा है पिंटू? तू होश में तो है? पिंटू अब मैं होश में आ गया। अगर तुझे याद है तो 2 साल पहले हमने एक शिकारियों को पकड़ा था। वही शिकारी अब इन सब हाथियों को मार रहा है। यह बात मुझे हाथी बताने चाहते थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। अब नहीं छोड़ेंगे पिंटू हम उन्हें। उन्होंने हमारे दोस्त को मारा है। तुम्हारे लिए वो तो सिर्फ वो दोस्त था पिंटू, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ था। हमारा रोबोट कहाँ है? चिंटू मैंने उन शिकारियों का पता लगा लिया है। गांव के पास जो खंडर जगह है उस जगह पर आज वो डील करने वाले हैं। अब नहीं छोड़ेंगे उन्हें। सुनो पिंटू, हमारे घर पर आज मिनिस्टर आने वाले हैं। हमारे घर के पास काफी कचरा पड़ा है। अगर मेरा रोबोट इसे साफ करता है तो गंदा हो जाएगा, इसलिए तुम वो कचरा साफ करोगे। जॉनी मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी बात सुनो। अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तेरी यह जरूरत है? टीचर मुझसे ऊंचा आवाज में बात करेगा। मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जा। जाओ रोबोट, उसे मजा चखा के आओ। चिंटू और चिंटू का रोबोट अभी काफी गुस्से में, इसलिए उन्होंने एक वार में ही जॉनी के रोबोट को वही मार गिराया। अपने रोबोट को इसका बढ़ावा देकर जॉनी वहां से भागने लगा। तुमने जितना पैसा कहा था उतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ट्रांसफर सही तरीके से होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी वाट लगेगी। और हमें कल तक डिलीवरी मिल जानी चाहिए। मुझे फिर चाइना भी जाना है। आप चिंता मत कीजिए सर, आपको माल ठीक समय पर मिल जाएगा। आखिर कैसे तुम लोगों ने मेरे बिना ये डील कर ली? तो वो तीनों डील वाली जगह पर आ गए। अरे चिंटू, तू यहाँ फिर से आ गया। ईमानदारी से बेईमानी का धंधा कर रहा था, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। जाओ रोबोट, मार दो उसे। तुमने मेरे दोस्त को मारा है, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें कुत्ते। तो चिंटू के रोबोट में और उस मार्क के रोबोट में एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। चिंटू के रोबोट ने उस रोबोट को मार दिया। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? मैं यहाँ का नहीं हूँ बच्चे, मैं चाइना का डुप्लीकेट माल हूँ, मुझे जाने दो।